सीएम योगी की उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब यूपी में पुलिस विभाग के मुखिया यानी डीजीपी की नियुक्ति में केंद्र का दखल नहीं रहेगा, यानी कि डीजीपी की नियुक्ति राज्य सरकार अपने मुताबिक करेगी। इस पर आपको डिटेल रिपोर्ट देंगे कि आखिर यह फैसला क्या है, इससे पहले डीजीपी की नियुक्ति कैसे होती थी, सब कुछ आपको बताएंगे। पर उससे पहले आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेही श्रेयस। आयोन भारत देख रहे हैं आप। सबसे पहले आपको पूरी खबर बताते हैं। उत्तर प्रदेश में पुलिस महकमे के मुखिया का चयन अब राज्य की सरकार खुद कर सकेगी, यानी कि मुख्यमंत्री अपने पसंद के चेहरे को राज्य का पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी बना सकेंगे। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पीएम मोदी के साथ मुलाकात के बाद सोमवार को कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में योगी सरकार ने पुलिस महानिदेशक के चयन और नियुक्ति के लिए नियमावली 2024 में को मंजूरी दे दी है। नए नियमावली के जारी होने के बाद अब यूपी में पुलिस विभाग के डीजीपी की नियुक्ति में केंद्र यानी यूपीएससी का दखल एक तरह से नहीं रह जाएगा। अब ना तो राज्य सरकार को 5 अधिकारियों के नाम का पैनल भेजना पड़ेगा और ना ही वापस आए 3 नामों में से किसी एक पर मुहर लगाने की मजबूरी रह जाएगी। डीजीपी का कार्यकाल भी 2 साल के लिए रहेगा। रिटायर्ड हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय कमेटी डीजीपी का चयन कर सकेगी। उत्तर प्रदेश में पिछले 3 सालों से स्थायी डीजीपी की नियुक्ति नहीं की जा सकी है। अब नई नियमावली बनने के बाद अब सरकार को स्थायी तौर पर डीजीपी की नियुक्ति के लिए यूपीएससी की मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात करें साल 2006 की, तो साल 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी की नियुक्ति को लेकर एक याचिका सुनाई थी। सुनवाई के दौरान पुलिस व्यवस्था को सभी दबाव से मुक्त करने के लिए राज्य सरकारों से नई व्यवस्था बनाने की उम्मीद की थी। इसके बाद आंध्र प्रदेश, पंजाब और तेलंगाना की सरकारों ने डीजीपी की नियुक्ति से संबंधित नियमावली बना रखी है। डीजीपी की नियुक्ति के लिए नई नियमावली बनाने वाला उत्तर प्रदेश चौथा राज्य बन गया है। इस नियमावली में साफ किया गया है कि अब डीजीपी की नियुक्ति आईपीएस अफसर के बेहतर सेवा रिकॉर्ड और अनुभव के आधार पर की जाएगी। उन्हीं अफसरों को नियुक्ति के लिए तवज्जो दी जाएगी जिनका कम से कम 6 महीने का कार्यकाल बचा हो। डीजीपी की नियुक्ति कम से कम 2 साल के लिए की जाएगी, लेकिन काम से असंतुष्ट होने पर यूपी सरकार उन्हें पद से हटा भी सकती है। अब जरा ये भी जानते हैं कि इससे पहले जो है डीजीपी का चयन किस तरह से होता था। इससे पहले यूपी में डीजीपी चयन की यह व्यवस्था थी कि सरकार पुलिस सेवा में 30 साल पूरा कर चुके उन अफसरों का नाम यूपीएससी को भेजती थी जिनका कम से कम 6 महीने का कार्यकाल बचा हो। यूपीएससी सरकार को 3 अफसरों के नाम का पैनल भेजता था, जिसमें से सरकार किसी एक अफसर को डीजीपी बनाती थी। इस समय प्रशांत कुमार यूपी के डीजीपी हैं। वह 31 मई 2025 को रिटायर होने वाले हैं। अभी उनके रिटायर होने में 6 महीने से ज्यादा का समय बचा हुआ है। इसलिए नई नियमावली लागू होने पर चयन कमेटी प्रशांत कुमार के नाम पर भी विचार कर सकती है। हालांकि इस पूरे मामले पर भी अब राजनीति तेज हो चुकी है। अखिलेश यादव ने नई नियमावली पर तंज कसते हुए ट्वीट में लिखा कि सुना है किसी बड़े अधिकारी को अस्थायी पद देने और उसका कार्यकाल 2 वर्ष तक बढ़ाने की व्यवस्था बनाई जा रही है। अब सवाल यह है कि व्यवस्था बनाने वाले खुद 2 वर्ष रहेंगे या नहीं। इसके बाद उन्होंने तंज कसते हुए लिखा कि कहीं अपने हाथ में लेने की कोई कोशिश तो नहीं है। दिल्ली बनाम लखनऊ 2.0। खैर, इस पूरे मामले पर राजनीति होती रहेगी, मगर देखना दिलचस्प होगा कि नई नियमावली सिस्टम को सुधारने में किस तरह से कारगर साबित होती है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आयोन भारत।